हेलो फ्रेंड, मैं दी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन प्रॉफिट में। और फटाफट थोड़ा सा एक क्विक मार्केट की अपडेट लेने की कोशिश करते हैं। बीटीसी है, ऑल्ट कॉइन्स हैं, इथेरियम की बात करते हैं, बीएनबी की बात करते हैं। और बहुत क्विक रखेंगे क्योंकि राइट नाउ मार्केट के अंदर दोनों तरफ के जो लोग हैं, बेरिश बुलिश, दोनों तरफ से स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। एंड वी ऑल नो कि सबकी नज़र जो है वो सीपीआई डेटा जो है उसके ऊपर है। तो शाम को लगभग 6 से 7 बजे के बीच में रिलीज़ किया जाएगा और उसके बाद से यूएस मार्केट ओपन होगा। तो टोटली डिपेंड्स क्या हो सकता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ट्स वगैरह पे लेके तो कुछ बीटीसी के पैटर्न्स वगैरह बताऊं और कुछ एक दो ऑल्ट कॉइन्स है वो भी हम कवर अप करेंगे। और कल के दिन आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, लूना क्लासिक के बारे में शेयर किया था और उसके साथ ही शिबा इनू को शेयर किया था। तो लूना क्लासिक ने मेरे ख्याल से 20 से 22% के आसपास छलांग दिए। एक उसमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट लेके निकल लेना। ओके, और कुछ और ऑल्ट कॉइन्स है लेकिन थोड़ा सा हम शाम का इंतज़ार करेंगे क्या होता है। ओके, अब व्हाट आई थिंक कि जो सीपीआई डेटा जो मैं थोड़ा सा एक ऑनलाइन चेक कर रहा था कि बाकी जगह से कुछ न्यूज़ मिलती है कि नहीं मिलती है, तो थोड़ा कहीं से यही एक्सपेक्टेड आ रहा है कि जो सीपीआई डेटा होगा वो थोड़ा सा पॉजिटिव होगा और थोड़ा कम होगा। ओके, तो मार्केट उसके बाद से एक पुशअप ले सकता है। ओके, तो अगर ज़्यादा हुआ, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो अगस्त मंथ का ज़्यादा निकलता है तो हमें मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ ज़रूर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो फेड है, ओके, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो यही सामने आ जाएगा कि भाई अभी तक आपने जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, तो आगे चल के और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सीपीआई डेटा है वो एक पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे आ सकता है, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम भी आ सकता है। क्योंकि अभी अगर हम चार्ट्स पर देखते हैं तो एनर्जी ऑयल प्राइसेस जो बहुत एकदम ऊपर चले गया था रशिया यूक्रेन की वजह से, वो काफ़ी एक नीचे आ चुका है। ओके, तो उसमें इतनी ज़्यादा क्राइसिस नहीं है। दैन लॉजिस्टिक्स जो है उसके अंदर कुछ ज़्यादा क्राइसिस देखने को नहीं मिले, तो वो जो एक सेक्शन है वो काफ़ी संतुलित है। ओके, और फूड वगैरह की जो सप्लाईज वगैरह है वो भी सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है, तो प्राइसेस थोड़ा बहुत नीचे हैं। तो इस तरह से कुछ बयान आ सकते हैं, एक मिली जुली स्टेटमेंट भी आ सकती है। जैसे कि लास्ट टाइम पॉवल जी ने एक जो स्टेटमेंट दी थी, बहुत एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दी थी कि ऐसा है वैसा है और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जैसे पहले उन्होंने अच्छा अच्छा कहा, फिर जब उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन रेट को जब तक सही नहीं होगा तब तक जो इंटरेस्ट रेट है उसमें हम हाइक करते रहेंगे। जैसे ये स्टेटमेंट निकल के आई, मार्केट धड़ाम से वापस से नीचे आ गया। ठीक है, तो आज भी हमको शाम को कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है और उसके बाद से ट्विटर वगैरह पे क्या रिएक्शन होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे सचेत रहना। और जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, जो छोटे मोटे फंड्स को एक लेके ट्रेड करते हैं, तो मैं उनको ये करूँगा कि राइट नाउ थोड़ा सा मार्केट से हट जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आज ही अगर आप ट्रेड करोगे तो कल राजा बन जाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो जिनके पास वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होती है वो थोड़ा सा इस टाइम का हेज वगैरह करके कुछ प्रॉफिट कमाते हैं। बट इट डजेंट मीन कि आपको हमको भी आज के दिन ही ट्रेड करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आराम से इंतज़ार करो। अगर सपोज करो बीटीसी 25,000 जाता है, 30,000 जाता है, फिर भी हमें मौका मिलेगा 5-10% कमाने का, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे चलता रहेगा। ओके, तो यही चीज़ें हैं। अगर शाम को चीज़ें पॉजिटिव होती है 25,000 तो आराम से ये मेरे ख्याल से हिट मार देगा। और उसके बाद से भी 20 या 21 तारीख के आसपास फेड का जो एक होगा, तो उससे पहले भी अगर थोड़ा सा मार्केट का माहौल एक हरा भरा रहता है तो आप 30,000 के आसपास देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी थिंक। ओके, एज्यूम कर रहे हैं ऐसा कुछ हो सकता है, बट शाम को मालूम पड़ेगा। अब मैं सीधा आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और थोड़ा सा अब हम चार्ट्स पे चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि किस हिसाब से हुआ। क्योंकि मेरा जो ट्रेडिंग का तरीका है वो पूरा 80 to 90% है टेक्निकल एनालिसिस को पकड़ के करना। क्योंकि न्यूज़ मैनिपुलेट की जा सकती है, लेकिन जो चार्ट पे चीज़ें दिखती हैं उसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे जस्ट बीटीसी का पूरा उसका चार्ट हम यहाँ पे ओपन करते हैं और थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, और जैसे कि इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे तोड़ा, प्राइस ऊपर की तरफ गया और राइट नाउ इसको वापस एक रुकावट मिल सकती है 23,000 के आसपास। यहाँ पे रुकावट मिलेगी, यहाँ से जाएगा तो अगेन 23,600 के आसपास जा सकता है।
तो इसको भी अगर तोड़ता है, हो सकता है तब तक शाम हो जाए, इसको तोड़ेगा तो आराम से हम 24,800 और यानी कि ये जो टॉप लेवल है यहाँ पे, यहाँ तक प्राइस जा सकता है जो 25,000 के आसपास होगा। अगेन 26,000 ये सब के आसपास एक मेजर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये मत सोचना कि एक ही शॉट पे प्राइस ऊपर चले जाएगा, नहीं। ओके, रुकावटें बहुत हैं एंड वी नेवर नो कि कौन से एक रेजिस्टेंस लेवल पे जो है बड़ा सेल ऑफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी अच्छी खासी चल रही है। ठीक है, जो हम इथेरियम के अंदर भी देख रहे हैं कि इथेरियम का प्राइस ऊपर आता है तो प्रॉफिट वहाँ पे बुकिंग हो जाती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं कवर करता हूँ सोल को, सोलानो को यहाँ पे कवर करते हैं हम लोग। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो एक वन डे का फॉलिंग चैनल है, यहाँ पे इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, प्राइस अभी ऊपर की तरफ यहाँ पे चल रहा है। ओके, और इसकी करंट प्राइस जो है नियर अबाउट 38.6 के आसपास है। यहाँ पे फिबोनाची का अलग अलग लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे हम कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स भी ड्रॉ किए कि कहाँ कहाँ पे रुकावटें मिल सकती हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को देखूँ तो ये जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है एक डबल बॉटम जैसा हमें दिख रहा है और इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको एक इस लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो राइट नाउ 38.6 के आसपास है, हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 49 के आसपास ये जा सकता है। और वहाँ पे थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना, अपने प्रॉफिट को ज़रूर बुक करना, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पे एक इसको रेजिस्टेंस मिला हुआ है। अगर इसको तोड़ता है तो ऑफकोर्स हमारे लिए 79 का रास्ता यहाँ पे खुल जाएगा और 79 तक अगर पहुँचता है तो ये जो डाउन चैनल है यहाँ से भी आपको हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इट ऑल ऑफ कोर्स टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ BTC इज़ गोइंग टू परफॉर्म और हाउ इथेरियम इज़ गोइंग टू परफॉर्म। मर्ज है, कुछ एक दो दिन और बचे हैं इसके अंदर और बहुत सारी यहाँ पे भी स्पेकुलेशन चल रही है इथेरियम के अंदर कि मर्ज अगर हो जाता है तो उसके बाद से जो वॉल्यूम होगी इथेरियम के अंदर वो काफ़ी कम होने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा से यही सोचता हूँ कि भाई देखिए, जब तक मार्केट में न्यूज़ गर्म है, ओके, तब तक ट्रेड करके प्रॉफिट कमा लो। ओके, ट्रेडिंग में हमेशा ये बात याद रखना आप। ठीक है, कभी यहाँ वहाँ से कोई भी चीज़ों पे इतना ज़्यादा भरोसा मत करो कि ये बहुत ऐसे चले जाएगा वैसा चले जाएगा। आपको आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उतना तो निकालना ही है। ओके, और अच्छा प्रॉफिट मिलता है निकाल लो। मार्केट कभी भी एक तरफ नहीं चलेगा, वो हमेशा अप डाउन चलता रहेगा। ओके, तो थोड़ा सा इथेरियम के अंदर भी केयरफुल आप लोग रहना, क्योंकि इथेरियम की जो प्राइस राइट नाउ देखो BTC ऊपर आ रहा है लेकिन इथेरियम वही एक 1700 और 1680 1750 इसी रेंज के अंदर चल रहा है, 1800 से अंदर ही चल रहा है ये। जबकि इसको भी एक अच्छा खासा भी पंप लेना चाहिए था, क्योंकि मर्ज काफ़ी क्लोज हो चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। BNB है, उसको भी अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है। कार्डानो जो है इसका भी कुछ अपडेट आ रहा है और हार्ड फोर्क है, वेसिल अपडेट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पर इसको मैं अलग से आप कवर करूँगा। मेन मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा शाम का एक वक्त निकल जाए तो हम खुल के कुछ चीज़ें पे और डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं कवर करना चाहता हूँ XRP, रिपल SEC के बीच में जो तनाव है थोड़ा बहुत कम देखने को मिल रहा है। कुछ आर्टिकल्स ऑनलाइन मैंने पढ़े थे। अब चार्ट्स के ऊपर XRP किस हिसाब से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा चीज़ है, वन डे का चार्ट है यहाँ पे और ये जो सेक्शन है पूरा यहाँ पे इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, क्लियर कट हमें दिख रहा है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और पिछले साल से ही चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे एंट्री लेना कोई रिस्की चीज़ नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। अब यहाँ पे देखिए ये अच्छा खासा जो पूरा है ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है, जिसका यहाँ से अच्छा खासा एक गजब का ब्रेकआउट हो गया है। कोई XRP के ऊपर बात नहीं कर रहा है। ओके, ब्रेकआउट हुआ है, इसके अंदर एक्यूमुलेशन हो रही हैं और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और राइट में इसकी प्राइस चल रही है 0.35-36 सेंट के आसपास चल रही है और यहाँ से अगर ऊपर उठता है तो पहला इसको जो रेजिस्टेंस है वो मिल सकता है 40 सेंट के आसपास मिल सकता है। लमसम 10% की यहाँ से ग्रोथ रहेगी और यहाँ से अगर हिट होकर थोड़ा सा नीचे आएगा तो लोगों के अंदर वापस डर आ जाएगा कि भाई ये फेल हो गया है। बट नीचे आके एक रिटेस्ट ये लेगा तो अच्छा खासा ये जा सकता है, फिर वापस से 44 से लेके 46 सेंट के आसपास जा सकता है। जो प्रीवियसली अगर हम चार्ट देखते हो तो यहाँ पे एक रुकावट थी, क्योंकि हमने क्या देखा है कि इसने फ्री फॉल लिया। फ्री फॉल कहाँ से लिया? यहाँ से लिया था, 60 सेंट से नीचे लिया था। तो ये जो पड़ाव है ये अगर पार कर देता XRP
तो जब पूरा क्रिप्टो मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा तो ये भी 60 नहीं तो यहाँ तक तो जाएगा, 50 के आसपास तक तो मार सकता है, ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो। और रिस्क ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम सपोर्ट के वहाँ से उठे हैं और यहाँ से इसने ब्रेकआउट ले लिया है। ब्रेकआउट ले लिया डेट मीन्स यहाँ कहीं जाके वापस इसी लेवल के आसपास ये रह भी सकता है। ओके, तो थोड़ा सा XRP के ऊपर नज़र रखना और एक क्विक प्रॉफिट हमें मिल सकता है, जैसे कि लूना क्लासिक के अंदर हमने देखा था, तो इसके अंदर भी देख लेना, ठीक है। उतना फास्ट भले ना मिले लेकिन एक आने वाले टाइम के अंदर, इस महीने के अंदर, नेक्स्ट मंथ के अंदर हमें इस रेंज के आसपास हमें देखने को मिलेगा। तो एक क्विक टारगेट विल बी अराउंड 45 से 60 सेंट्स के आसपास आप XRP को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था क्विक अपडेट ऑन BTC। कुछ ऑल्ट कॉइन्स जो लग रहा है जिसके अंदर छोटा मोटा एक निवेश करना चाहिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स हैं वो मैं शाम का इंतज़ार कर रहा हूँ और हो सकता है कि लेट नाइट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ 10 या 11 बजे के आसपास, ठीक है। अगर हमें कुछ अच्छा खासा डिप मिलता है तो हम उसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ नज़र रखो, जैसे कि डॉट है नीचे आता है, फिर डॉज कॉइन अगर नीचे आता है तो उसको लपक लो। देन और कौन से कॉइन से यहाँ पे एक कार्डानो XRP तो मैंने कहूँगा आपको आप ले सकते हैं एक थोड़े लंबे अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, प्रॉफिट के लिए। BNB जो है वो 300 के आसपास है, ओके, और शाम को सब कुछ सही रहा तो BNB जो है वो 320 323 के आसपास जा सकता है, जहाँ पे 327 से लेके 330 के आसपास उसको एक रेजिस्टेंस मिल गया है, रेजिस्टेंस जोन है, ओके। बाकी और जो है वो थोड़े बहुत लाल वाल दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी, BTC 22,652 के आसपास है, देखते हैं, सितंबर मंथ है, थोड़ा सा हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करेंगे। कुछ और अपडेट्स होंगे तो आपके साथ मैं जल्द शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जल्द मिलेंगे, तब तक ले टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।